एमिशन स्पेक्ट्रा एंड बोर मॉडल। अब हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल तक तो हम पढ़ चुके थे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था, क्या क्या उसके ड्रॉबैक थे और कैसे थे। तब ये आया था कि ये पाया गया था कि ऑल एलिमेंट, हर एलिमेंट क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लाइन स्पेक्ट्रा या एमिशन स्पेक्ट्रा गिव करते हैं, विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। न्यूक्लियस तो उसने डिस्कवर किया, तो सही बात है, न्यूक्लियस उसने डिस्कवर किया था वो बाई वो गोल्डफेल से जो स्कैटिंग एक्सपेरिमेंट किया था उससे उसने वो डिस्कवर किया था कि न्यूक्लियर सेंटर पे। लेकिन जो लाइन स्पेक्ट्रा जो हर एलिमेंट गिव आउट करे ही डज नॉट एक्सप्लेन इट, नहीं कर पाया था। तो फॉर दिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द लाइन स्पेक्ट्रा और रेडिएंट एनर्जी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो ये दिस वॉज एक्सप्लेन फर्स्टली बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था, एंड देन बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, और इसलिए एक नया मॉडल ऑफ एटम आया था, बोर मॉडल ऑफ एटम was put on इस सब लाइन स्पेक्ट्रा हो गया, हाइड्रोजन की लाइन स्पेक्ट्रा, दिस वाज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। ओके, तो अब हम ब्रीफली वी विल गोइंग टू डिस्कस योर ऑल दिस पॉइंट। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या होती है। दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इन 1864। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने ये थ्योरी पुटअप किया था इन 1864 में उसने ये थ्योरी पुटअप किया था। ठीक है, तो एनर्जी इज एमिटेड, पहला पॉइंट क्या था कि द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स। कोई भी सोर्स, हम कोई हीट करते हैं, कोई अपना इलेक्ट्रॉन पास किया किसी के थ्रू, जैसे फिलामेंट लगा लीजिए, ये फिलामेंट लगा ले लो, या कोई हीटिंग रॉड ले लो, तो उससे एनर्जी गर्म होता है ना, वो कुछ हीट एनर्जी हीटिंग रॉड में व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी पास थ्रू इट सम एनर्जी इज एमिटेड, कुछ एनर्जी एमिट होती है, तभी तो हीट, कोई हीट की फॉर्म कुछ, तो कुछ एनर्जी एमिट होती है। द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स लाइक द हीटिंग रॉड फिलामेंट ऑफ अ बल्ब विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास इन द फॉर्म ऑफ वेव्स या रेडिएशन। जो रेडिएशन से वेव, एक वेव की फॉर्म में ही है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, एंड दिस इज कॉल्ड रेडिएंट, और इसे हम क्या कहते हैं, रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। तो उसका पहला पॉइंट क्या था, द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स लाइक द हीटिंग रॉड or filament of a bulb through which electric current is passed, and this form of energy is called radiant energy। radiant का मतलब देना, radiant energy होता है जो emit होती है, that is called the radiant energy। second is the जो भी radiation energy होती है, it consists of electric and magnetic field। इसमें क्या, कौन सी दो फील्ड होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, which are perpendicular, जो दोनों आपस में 90 डिग्री होंगे, which are perpendicular to each other। ठीक है, तो the radiation consists of electric and magnetic field perpendicular to each other। ठीक है, एंड बोथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जिस डायरेक्शन में आपका वेव, वो जो एनर्जी एमिट हो रही है, उसी डायरेक्शन में आपका ये दोनों वेव्स परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट, द रेडिएशन पोजेस वेव कैरेक्टर। हमेशा या जो भी रेडिएशन होगा, जो भी हीट एनर्जी निकलती है या लाइट एनर्जी, जो भी कुछ एनर्जी निकलती है, द रेडिएशन पोजेस वेव कैरेक्टर। उसमें कौन सा कैरेक्टर होता है, वेव कैरेक्टर होता है, एंड इट ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और वो कौन से, किस स्पीड से चलती है, इट ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जो रेडिएशन प्रोसेस, जो रेडिएशन प्रोसेस हो रही है, वेव कैरेक्टर प्रोसेस करती है। द रेडिएशन प्रोसेसेस वेव कैरेक्टर एंड विच ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इसलिए बिकॉज ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स द रेडिएशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इसलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि दे आर हैविंग वेव कैरेक्टर, जो रेडिएशन प्रोसेस वेव कैरेक्टर, इसलिए। चौथी बात, द वेव्स डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, द वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, कोई भी उनको मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होती उनको जाने के लिए। रेज फ्रॉम द सन रीचेस थ्रू स्पेस विच इज नॉन मटेरियल मीडियम। जो सन से यहाँ तक रेज आ रही है, तो उसको कोई मीडियम चाहिए नहीं, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, पहला क्या पॉइंट था, द एनर्जी इज एमिटेड, पहला पॉइंट है द एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड इज द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीसरा पॉइंट,
द रेडिएशन पोजेसेस वेव कैरेक्टर, उनका वेव कैरेक्टर होता है। एंड चौथा, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता उसके लिए। अब इस चीज़ को जानने से पहले हमको कुछ वेव के कैरेक्टरिस्टिक जानना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव क्या क्या होता है, कैसे कैसे हम वेव को डिफाइन करते हैं, दैट आई विल शो यू ऑन द व्हाइट बोर्ड। ओके, वेव लेंथ, लेमडा से इसको हम डिनोट करते हैं बाय लेमडा। दिस इज योर वेव, ये आपकी वेव है। दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज wavelength, wavelength, this is again wavelength. The distance between any two consecutive crust or between two consecutive trough is called the wavelength. wavelength को नापते हैं हम एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 9 मीटर, और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12 मीटर। ये एंगस्ट्रॉम को नापेगा, वो ये वेवलेंथ को नापने का, अदर इन एंगस्ट्रॉम अदर इन वेव। सेकेंड कम एम्पलीट्यूड, 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 इट इज हाइट ऑफ क्रस्ट। ये जो ये हाइट है या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू इज कॉल्ड, अपने मीन वैल्यू से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है उसे हम एम्पलीट्यूड करते हैं, एम्पलीट्यूड बाय स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तीसरा आता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी न्यू से हम इसको डिनोट करते हैं, न्यू से, न्यू एन यू, न्यू। नंबर ऑफ वेव्स, एक सेकंड में कितना वेव्स निकलती है, कितना वेव्स वो जनरेट, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम एच जेड हर्ट्ज से नापते हैं। ओके, वेव नंबर, वेव नंबर न्यू बार 1 अपॉन वेवलेंथ। नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर, कितने, 1 सेंटीमीटर लेंथ में, सपोज यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर लेंथ है, तो इसमें कितने वेव्स बन रही है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। ओके, तो वेव लेंथ का उल्टा उसे हम वेव नंबर बोलते हैं। वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी में नंबर ऑफ वेव्स, द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड, कितना 1 सेकेंड में कितना लीनियर डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है, दैट इज कॉल्ड योर वेलोसिटी ऑफ वेव। तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है, द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड द लीनियर, and that is called the velocity of the wave. Okay, the relationship between velocity, wavelength and frequency of wave. velocity, wavelength और frequency of wave में क्या रिलेशन, हमको पता है फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, वेवलेंथ द डिस्टेंस, तो स्पीड कहती है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम 1 सेकेंड। तो सी द वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, दैट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहता है द अरेंजमेंट ऑफ, ये पूरा हमको पता है कि ये द अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट रेज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ये पूरा स्पेक्ट्रम होगा। स्पेक्ट्रम में यही रेज आती है, कॉस्मिक, गामा रेज, एक्सरे, यू, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड योर रेडियो वेव्स। तो सबसे जो कम वेवलेंथ होती है वो होती है कॉस्मिक रे की, या हम ये भी कह सकते हैं सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है कॉस्मिक की, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव्स की, और वेवलेंथ से ज़्यादा रेडियो वेव्स होती है। तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। दैट इज द योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, इस साइड में आपका इंक्रीजिंग वेव फ्रीक्वेंसी को, इस साइड में डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी को, जहाँ की वेवलेंथ इंक्रीज होगा वो, ठीक है। ओके, दैट्स योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब है लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी थी
देयर वाज सम लिमिटेशन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटोइलेक्ट्रिक। ये दो फिनोमेना था जिसको ये नहीं समझा पाया था, इट द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एंड द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। Although it was successful in explaining the properties of light such as interference के होते हैं, डिफ्लेक्शन के होते हैं, ये इनको समझा पाया था, बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? हमें पता है कि जो एक ब्लैक बॉडी होता है, इट इज द परफेक्ट ऑब्जॉर्व, पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है और साथ में क्या करता है, इट इज द परफेक्ट ऑब्जर्वर एंड परफेक्ट रेडिएटर ऑफ एनर्जी। परफेक्ट पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है और साथ में परफेक्ट एनर्जी को रेडिएट करता है। तो पहले ब्लैक बॉडी क्या होती है? इफ द सब्सटेंस बीइंग हीटेड इज अ ब्लैक बॉडी, द रेडिएशन एमिटेड इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कोई भी चीज हम जिसको गर्म कर रहे हैं वो ब्लैक बॉडी है, तो वो क्या करेगा? पूरा हीट एब्जॉर्ब करेगा, फिर पूरा एनर्जी क्या करेगा? रेडिएट करेगा। तो दिस कुड नॉट बी एक्सप्लेन इन द फिनोमेना ऑफ बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है? द एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली। जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और जो एमिट हो रही है वो कंटिन्यूसली होती है। लेकिन इन द केस ऑफ ब्लैक बॉडी पहले क्या होता है? वो ग्राम होगा ब्लैक बॉडी। अब ग्राम होता है, फर्स्ट रेड होता है, फिर येलो होता है और फिर इट बिगेन टू ग्लो विद द लाइट। ये ऐसा होता है ब्लैक बॉडी में, ठीक है। बट वो ये वेव थ्योरी ये कहती है कि जैसे वो एब्जॉर्ब होगा वैसे वो रेडिएट करेगा, एक साथ ही होगा कंटिन्यूसली और सेम कलर होगा। भाई ऐसा तो यहाँ है नहीं ब्लैक बॉडी केस में, ठीक है। पहले वो कोई भी चीज़ गर्म कलर पर लाल होगा, फिर लाल हो येलो होगा और फिर फाइनली वो एनर्जी वो करेगा, मतलब वाइट लाइट देगा। वेरियस है, ठीक है। अब सेकंड होती है फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब कभी किसी मेटल सरफेस पे लाइट एनर्जी पड़ती है तो वो जो मेटल है वो एक इलेक्ट्रॉन आपका लूज कर लेता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। व्हेन रेडिएशन विद सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी के साथ जब आपका रेडिएशन पड़ती है मेटल सरफेस को, द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्ट, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इजेक्ट होता है मेटल सरफेस से। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये होता है, इस फिनोमेना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, अब है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ वो द डायग्राम इज तो देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच आर ऑब्जर्व्ड अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले कम से कम कुछ फ्रीक्वेंसी ऑफ वो चाहिए, द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड ओनली इफ द रेडिएशन स्ट्राइक्स द फ्रीक्वेंसी हैव एटलीस्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी। कम से कम फ्रीक्वेंसी जो लाइट है उसकी होनी चाहिए, रेडिएशन की होनी चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करें। दिस इफ दिस फ्रीक्वेंसी लेस देन जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मीन जो कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, उससे कम होगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड बाय द मेटल टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और अब है उसके तरफ एक वर्क फंक्शन होता है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, कितना कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। उसी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। एनर्जी भी तो कम से कम चाहिए होगा कुछ, दैट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। सेकंड पॉइंट है ये है द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्टेंट। अभी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की जो इजेक्ट हो रहा है किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जो लाइट उस पर पड़ रही है मेटल सरफेस पे, उसके ऊपर डिपेंड होगी उसकी वो, और इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। वेव थ्योरी कहते हैं इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड होता है, इसका तो इंटेंसिटी होता है भाई, लेकिन इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी, इट डिपेंड ऑन इज अपॉन द फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होता है एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है, इसलिए वेव थ्योरी फील है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल, जो कितने फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट, जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसके जो इंटेंसिटी उसके क्या है? प्रोपोर्शनल है द नंबर ऑफ फोटो, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं। वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड होती है? तो वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी, उसके ऊपर डिपेंड हो रही है अपॉन द फ्रीक्वेंसी। ओके, तो दीज आर द ये तो हेंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड योर
ब्लैक बॉडी रेडिएशन कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो इसको समझाने के लिए एक साइंटिस्ट है प्लैंक्स, ही गिव द प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक है, अब आया एक आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब के जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जो आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं समझा पाया, तो एक साइंटिस्ट था, ही नेम वॉज मैक्स प्लैंक। उसने 1900 में ये he give his theory called Planck's quantum theory, and it was further आगे उसको एक्सटेंड किया था आइंस्टाइन ने 1905 द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, द मेन पॉइंट, उसकी थ्योरी के मेन पॉइंट क्या थे? अब हमें यहाँ पैकेट की बात करना है, इस क्वांटम में हम पैकेट की बात करेंगे, पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो द रेडिएशन एनर्जी इज एमिटेड और अब्जॉर्ब। जो भी एनर्जी, द रेडिएशन एनर्जी विच इज एमिटेड और अब्जॉर्ब इज नॉट कंटिन्यूस, वो कंटिन्यूस में नहीं है, बट इट डिसकंटिन्यूसली एब्जॉर्ब हो रही है, एमिट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। कैसे एब्जॉर्ब हो रही है? पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में ये क्या हो रहा है, एमिट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। एंड ईच पैकेट ऑफ एनर्जी, हर एक पैकेट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं क्वांटम। और इन केस ऑफ लाइट, दिस पैकेट ऑफ एनर्जी या दिस क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। लाइट के केस में हम बोलते हैं फोटोन। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। तो क्या पहला पॉइंट क्या है? द एनर्जी इज एमिटेड और द एनर्जी ऑब्जॉर्ब और एमिटेड या रेडिएट कर लीजिए इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, एंड दिस पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। ठीक है, दूसरा, इज एनर्जी, द एनर्जी ऑफ इस क्वांटम मीन हर पैकेट ऑफ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। हर क्वांटम की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होती है। तो डायरेक्टली ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी एमिटेड भी ज़्यादा होगी, एब्जॉर्ब होगी ज़्यादा होगी। तो द एनर्जी ऑफ इच रेडिएशन, इच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, दैट इज E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और E इज इक्वल टू H न्यू। H इंटू न्यू, न्यू क्या फ्रीक्वेंसी है, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ओके, तीसरी इसका पॉइंट क्या है? द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब, पूरी अमाउंट, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, विल बी ऑलवेज इन अ सिंपल होल नंबर ऑफ क्वांटा। सिंपल होल नंबर में होगा, सिंपल होल नंबर क्वांटा होगा। तो E इज इक्वल टू NHV, वेयर N इज नंबर ऑफ इंटीजर। N क्या है? नंबर ऑफ इंटीजर है, होल नंबर में होगा। ठीक है, विल बी सम होल नंबर। तो सिंपली हम इसको समाप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि टू समाव कि हर उसकी ने उसी हिसाब से कहा था कि लाइट इज मेड अब, हम लाइट के बारे में बात करें तो लाइट इज मेड अबाउट स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन। लाइट किसे बना हुआ है? स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल। हम इसमें अब हम यहाँ वेव्स को इस हम पार्टिकल्स के फॉर्म में ले रहे हैं। तो प्लान लाइट इज मेड अबाउट डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन। ठीक है, एंड properties of light like interference diffraction can be explained if light is supposed to have wave character in the light. These waves Einstein proved that the light has, तो आइंस्टाइन ने क्या कहा? लाइट का ड्यूअल कैरेक्टर होता है, एक तो वेव फॉर्म में भी होता है और एक दूसरा पार्टिकल फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो नाउ वी कैन एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी। ओके ओके, नाउ explanation of photoelectric effect and black body radiation will be deal in the next next unit after this. Okay, that's for this electromagnetic theory and electromagnetic theories and Planck's quantum theory. This conclude both these properties and the explanation of the effect of these, how are they different from the black body radiation photoelectron, will explain the other part. Okay, part 2 of the atomic structure.